2019-20 का खास बात कोविड में। अच्छा। जब स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था, तो वहाँ पे काफ़ी, अगर आपके जेके मीडिया पे भी मैं अगर बोलूँगा तो आशीष कोहली जी को बखूबी पता है कि उस टाइम पे दो ही लोग आवाज़ उठाते थे, एक अजय लखोत्रा, एक आशीष कोहली। मतलब मैं ऐसा हूँ कि जो पहले सेमेस्टर में जिसको गेट पे जिसकी गाड़ी रोकना बंद कर दी थी, उन्होंने इनको पता ही नहीं ये छात्र नेता है। अच्छा, बचपन से सोचा था कि नेता बनना है? बिल्कुल। ये आज के एपिसोड के अंदर फ्रेम में आपने देख ही लिए होंगे, अजय लखोत्रा जी मेरे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं, जो कि NSUI के यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है। और इनकी जर्नी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इतनी छोटी सी उम्र में जो है वो किस तरह से पॉलिटिक्स की तरफ जो है इन्होंने अपना रुझान किया। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपकी जो है वो जर्नी जो है एज ए पॉलिटिशियन जो है वो शुरू हुई? देखो भाई, पॉलिटिशियन तो मैं अपने आप को भी मानता नहीं हूँ। अच्छा। है ना, मैं कोई भी मुझे बोलता है ना पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स ठीक है, हम स्टूडेंट एक्टिविज्म में हैं, तो मैं अपने आप को एक्टिविस्ट ही मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ। तो अगर हम लोग आज से ही अपने आप को नेता मानने लगेंगे ना, तो संघर्ष करना छोड़ देंगे। तो हम तो संघर्ष करते रहते हैं यहाँ पे कैंपस में। आपके पास जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो जर्नी हमारी अगर आप देखोगे तो कहते हैं, जो डोगरी में कहते हैं ना कि कीड़ा एक रहता है, वो बचपन से ही था। किसी को फॉलो करते थे? फॉलो हमारे वहाँ पे बड़े सारे जो है हमारे कह सकते हैं आप, जैसे मेरे अपनी फैमिली में ही आते हैं हमारे सतपाल लखोत्रा जी, एक्स MLA रहे हैं, वो मेरे ताया जी थे। अच्छा। तो उनको हम लोग देखते थे, एडमायर करते थे, क्योंकि उनकी एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, अपने अच्छा, उनका भाषण बड़ा अच्छा था, अट्रैक्टिव भाषण था, तो उनको देखते थे। उसके बाद फिर मैंने सुना, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को बड़ा एडमायर करता हूँ मैं, एज अ पॉलिटिशियन नहीं, एज अ कवि और वक्ता। उनके भाषण बड़े सुने, उसके बाद उनकी कविताएं बड़ी सुनी, तो उसके वही फिर वहाँ से थोड़ा सा रहा। उसके बाद थोड़ा गांव वगैरह में आगे पीछे जो है पंचायत में एक्टिव रहे, तो मम्मी मेरी भी वहाँ पे मेंबर रहे पंचायत में। एक लीडर होता है जो बाय लक बनता है, एक लीडर होता है जिस तरह से आप संघर्ष कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट विंग से, जो है स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ते हुए जो है बाद में एक बड़ा नेता बनता है। देखिए, बाय लक भी उसी का साथ देता है, किस्मत का उसी का साथ मिलता है जो मेहनत करता है। तो बाकी हमारा कोई बाप तो राजनीति में है नहीं, है ना, हमारा गॉड फादर कोई यहाँ पे है नहीं जो हमें वहाँ पे पकड़ के तो वहाँ पे कुर्सी दे देगा। हम तो एक गांव से आते हैं, छोटे से परिवार से आते हैं, उम्र भी अभी छोटी है और काम कर रहे हैं, काम करके ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आपको बताऊँगा 2018 में जब मैं लॉ में एनरोल हुआ, लॉ स्कूल में आफ्टर 12th। अच्छा। तो अभी भी मैं छोटा ही हूँ, अभी 22 साल उम्र है, तो उस टाइम 17.5 साल उम्र थी। अच्छा। तो 12वीं पास की तो सीधा यूनिवर्सिटी में आ गए। तो मैं आप सभी को बोलता हूँ कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट, में अपने जूनियर्स को भी जब यहाँ पे बताता हूँ ना कि भाई ज्वाइनिंग के लिए, जब भी मैं उनको बोलता हूँ यार, बोलते भैया ऐसे नहीं होता वैसे। मैंने भाई यार मैं वैसा स्टूडेंट हूँ, पहले दिन में आया था और पहले दिन ही मैं यहाँ पे इस चीज़ में पड़ गया। उस दिन क्या हुआ था कि अटल जी का जो है वो डेथ हुई थी। अच्छा। तो उसके लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने तिरंगा मार्च निकाला था। हाँ। यहाँ से क्लासेस खाली करते 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 तो हम लोग हमारे लॉ स्कूल पहुँचे। तो लॉ स्कूल में हम लोग, मेरा पहला दिन था बिल्कुल, वहाँ पे आए, उन्होंने निकला और हम जो चल पड़े। अच्छा। विक्रम चौक में जब तक पहुँचे ना तिरंगा मार्च लेके, हाँ। तो जो लीड कर रहे थे लीडर, उनके साथ मेरा फोटो आ गया, हम आगे थे। तो ये वहीं से शुरू हुआ, उस दिन से कभी पीछे देखा नहीं। मतलब मैं ऐसा हूँ कि जो पहले सेमेस्टर में जिसको गेट पे जिसकी गाड़ी रोकना बंद कर दी थी, उन्होंने इनको पता ही नहीं ये छात्र नेता है। तो भाई वहीं से जर्नी शुरू हुई है, तो आज लगे हुए। उसके बाद काफ़ी संघर्ष किया यहाँ पे 2019-20 का खास बात कोविड में। अच्छा। जब स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था, तो वहाँ पे काफ़ी, अगर आपके जेके मीडिया पे भी मैं अगर बोलूँगा तो आशीष कोहली जी को बखूबी पता है कि उस टाइम पे दो ही लोग आवाज़ उठाते थे, एक अजय लखोत्रा, एक आशीष कोहली। वो मीडिया में हमारी आवाज़ पहुँच जाते थे, यूनिवर्सिटी में हमने वो भी टाइम देखा जब बिल्कुल लॉकडाउन होता था, परमिशन नहीं होती थी, मास्क लगा के, ग्लव्स लगा के, और 6 बंदे जब कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए यहाँ पे प्रोटेस्ट करते थे। अच्छा। और छात्रों के हितों को रक्षा की, उनकी मांगों को मनवाया। तो उसी में छात्रों में नाम बना कि यार नहीं, ये कोई नहीं सुनेगा तो अजय लखोत्रा जरूर सुनेगा। अभी भी ऐसा ही होता। मेरी अपनी एडमिशन थी आज, मैं आपको बताऊँ, मैं आज यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में आज ही एनरोल हुआ LLM में, अभी जस्ट एडमिशन करवा के आया। तो अभी मेरी अपनी एडमिशन थी, वहाँ पे 10 बजे पहुँचना था, लेकिन एक बहन आ गई डिस्टेंस डिपार्टमेंट की, उसका एग्ज़ाम था कल और उसको रोल नंबर नहीं दे रहे थे। अच्छा। तो मतलब उसकी कोई, इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें बच्चे को पीस रहा था, अपने एडमिशन छोड़ के वहाँ पे चले गए। यही है सेल्फलेसनेस का जो मैं भाव है, वह कोई बढ़ाई नहीं कर रहा,
लेकिन यही है कि किसी स्टूडेंट के साथ गलत होता है, ऐसा लगता है कि मेरे साथ हो रहा है। अच्छा, बचपन से सोचा था कि नेता बनना है? बिल्कुल, ये मैं बड़े सारे लोग बोलते हैं ना, बचपन में जब मैं 10वीं तक था ना, तब तक मैं घर वाले, क्योंकि मैं पढ़ने में बड़ा ब्राइट था, अभी भी हम लोग पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सेशन अपने 5 साल पूरे टाइम पे कंप्लीट किए लॉ, और अच्छे खासे नंबरों से की है, LLM में भी आई एडमिशन हो गई। तो ये था 10वीं तक यही था तब कि सिविल सर्विसेज में जाना, सामाजिक कामों में ही जाना है। 10वीं में आप मेरा रिकॉर्ड अगर वहाँ पे स्कूल में देखोगे, हर बोर्ड के एग्जाम में मेरा अखबार में फ़ोटो जरूर आता था। अच्छा। मेरिट में रहते थे ना, 90+ नंबर आते थे। तो उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आ गए, यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में पढ़ गए। तो उसके बाद भी अभी पढ़ाई तो चल ही रही है, हम तो फॉलोअर ही बाबा साहब अम्बेडकर के हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने सामाजिक काम भी किए और इतनी डिग्रियां भी इख्तियार की, हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए आगे समाज की भी भलाई करेंगे, अपने समाज जो हमारे जिस कम्युनिटी से हम आते हैं उसके भी करेंगे, और पूरे जम्मू कश्मीर की सेवा करेंगे, मौका मिला तो। आज अजय लखोत्रा जो है वो राहुल गांधी को बहुत फॉलो करता है, वो हमारे और वो नेता जो देश में जो है सबसे ज़्यादा ट्रोल होता है। देखिए, ट्रोलिंग मुजम्मिल भाई आप मीडिया में हो, आप बखूबी जानते हो, सभी को पता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है ना, जो उन्होंने ट्रोलर्स पैसे देके रखे हुए हैं। लेकिन राहुल जी हमारे नेता हैं, पूरा देश जानता है, वो जितनी मर्जी ट्रोलिंग कर ले। आपने देखा भी यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा के अंदर किस प्रकार से लोग हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में उनके जहाँ पे जाते थे। वो साउथ से शुरू हुई, उन्होंने बोला नहीं जी कांग्रेस का साउथ में बड़ा दमखम है, नॉर्थ में आते आते ढल जाएगी। आपने कश्मीर में देखा था जिस टाइम हम बनिहाल से एंटर हुए हैं, यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी क्योंकि पुलिस ने भी सोचा था कि 4-5 हज़ार लोग आएंगे, लेकिन लाखों की तादाद में कश्मीरी लोग आए। राहुल जी सर्वमान्य नेता हैं, उनको आज उनकी वो छवि नहीं रही है। नाउ ही इज एन एंग्री यंग मैन, और PM इन वेटिंग। 2024 का चुनाव होने दीजिए, 5 वर्ल्ड कप चल रहा है ना, इंडिया जीत रही है, इंडिया 23 का वर्ल्ड कप भी जीतेगी और 24 के जनरल इलेक्शंस भी जीतेगी, और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि अब आपका अगला सवाल होगा कि वो तो गठबंधन है, कैसे बनेंगे? बनेंगे ऐसे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी 2 ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनका सीधा मुकाबला है। कांग्रेस विल बी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और राहुल गांधी सबके सर्वमान्य नेता हैं, और वो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बनेंगे। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो भी लोग कह रहे हैं ना कि ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, सेमीफाइनल जो है 5 राज्यों का चुनाव है, और वो सेमीफाइनल कांग्रेस पार्टी 5 क्लीन स्वीप कर रही है। 5 में से 5 राज्यों के चुनाव जीत के वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने 24 में जा रहे हैं राहुल जी के नेतृत्व में। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा अजय जी आपसे, जब आपने ये अपना एक डेस्टिनी बना लिया, अपना डेस्टिनेशन बना लिया कि मैंने नेता बनना है, तो क्या घर वालों ने सपोर्ट किया? क्योंकि मेरा आम तौर के ऊपर मेरा एक सवाल रहता है, जब कोई लड़की मेरे एपिसोड में आती है तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि घर वाले ये सोचते हैं अगर लड़की पैदा हुई है तो डॉक्टर बनाएंगे, लड़का पैदा हुआ तो इंजीनियर बनाएंगे या वकील बनाएंगे या अनदर थिंग। देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात आपने बोली, जो हमारे ऐसे गैर राजनीतिक परिवार से आम घर से बच्चे आते हैं ना, माँ बाप भी बेचारे यही सोचते हैं कि पढ़ेगा लिखेगा नौकरी लग जाएगी सेटल हो जाएगा। तो लेकिन उस चीज़ में जब तक आपको घर की माँ बाप की सपोर्ट नहीं है ना, तब तक मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कोई भी आप कार्य नहीं कर सकते। आप सिविल सर्विसेज की बात ले लीजिए, उसमें एक अटैम्प्ट नहीं अभी एक फिल्म मैं परसों देख के आया 12th फेल, वो इतने गरीब परिवार का लड़का, उसमें अभी रियल लाइफ पे बनी हुई है, उसमें उनका लास्ट चौथा अटैम्प्ट था, चौथे में हुई। लेकिन अगर उसकी फैमिली उस टाइम उसको तीसरे अटैम्प्ट जब फेल हुए 3 बार घर बुला लेता, तो वो किसी आटे की चक्की पे आटा ही पीस रहा होता। वही होता है, जब तक आपके माँ बाप आपका साथ नहीं दे रहे हैं ना, आप कुछ नहीं करते। मैं शेयर क्यों? क्योंकि मेरे घर वालों ने कभी नहीं मुझे रोका, चाहे वो जो मर्जी भी करेंगे ना, जितनी मर्जी तकलीफ खुद झेलेंगे, लेकिन मुझे वो कभी आँच नहीं आने देते। मैंने जब सियासत में कदम रखा, छात्र राजनीति में रखा, मेरे घर वालों ने मुझे एक बार नहीं बोला कि इधर नहीं जाना है। जब घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं ना, मुझे तो ऐसा भी हुआ कि घर से मैं कई बार डिटेन हुआ, प्रोटेस्ट वगैरह करते रहते तो पुलिस पहले ही कर लेती डिटेन, है ना, रात को भी कई बार कर लिया, ठीक है। लेकिन माँ बाप जो है उनको नहीं होता, जब माँ बाप आपकी समर्थन करते हैं तो आप कभी भी। बुजुर्गों की एक कहावत है, अगर कोई बंदा जेल में गया होता है ना तो वो बार बार जेल नहीं जाता, लंबे समय के लिए जेल के अंदर नहीं जाता। मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद अभी वकील भी बन गया हूँ, है ना, और जेल जो है ना, जेल अगर आप समाज की भलाई के लिए जा रहे हो ना, मैं बोलना चाहूँगा अगर मुझे समाज के लिए अपने लोगों की आवाज़ उठाते हुए अगर मुझे जेल में डालेंगे ना, काला पानी में भेज दो, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हम चोर उचक्के नहीं है, हम कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं है, हम
छात्रों की बात करते हैं, लोगों के हित की बात करते हैं। 1977 की आप बात करेंगे, जितने बड़े बड़े नेता हुए, जेपी आंदोलन हुआ, उस टाइम पे बेशक हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन उस टाइम पे जितने लोगों ने संघर्ष किया, जेलें काटी, उन्होंने ही आगे जाके देश का नेतृत्व किया। तो जेल जो है वो अच्छे काम के लिए जेल जाना, गांधी जी गए, नेहरू जी गए, नेल्सन मंडेला जी जो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, उन्होंने 27 साल जेल में काटे। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। लगता है मुझे भी जेल जाना पड़ेगा तभी नाम बनेगा। देखिए, नाम आपका वैसे भी आपके ऊपर वाले की नेमत, आप भी अच्छा काम कर रहे हो, आप लोगों की जो है दुख तकलीफ़ों को आगे पहुंचाते हो, उनकी आवाज़ को उठाते हो जी। आप भी मैसेंजर हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। हमारी शुभकामनाएं आपको भी कि आप भी अच्छे से आगे बढ़ें और ऐसे ही समाज का और कम्युनिटी का वेलफेयर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। ये हमारे साथ अजय लखोत्रा जी थे, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं इस समय NSUI के, और जब भी बात करते हैं धड़ल्ले से बात करते हैं। आज इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था और आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। 10वीं से इन्होंने सोच लिया था कि मैं नेता बनूंगा, और फॉलो करते हैं ये जिनके विचारधाराओं को फॉलो करते हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि अपनी स्पीच जब वो बोलते हैं ना, तो उनको पूरा देश का पूरा वर्ल्ड उनको फॉलो करता है कि आखिरकार आज अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो क्या कहते क्या थे, उनका रुतबा ही कुछ और था। वैसे आज तो कुछ और ही चीज़ें हैं, लेकिन उस बारे में हम जाएंगे नहीं। आज बातचीत रहेगी इनके बारे में। आपको इनकी लाइफ जर्नी कैसी लगी हो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा।